देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.1 का, एक्सरसाइज 13.1 का, जिसमें हमसे कहा है क्यूबिकल ब्लॉक है, उसमें से हेमी स्फेरिकल पार्ट काटा गया है और हेमी स्फेरिकल पार्ट इस तरह से है कि इसका डायामीटर क्यूबिकल ब्लॉक की सरफेस की एज के इक्वल है। तो हम पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे कहा है डायामीटर ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट इक्वल टू एज ऑफ क्यूब इक्वल टू दिया है L। तो रेडियस हम लिख सकते हैं यहाँ से, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर ये आ जाएगी L/2, यानी कि R इक्वल टू हो गया L/2 और साइड हो गई क्यूब की, यानी कि साइड ऑफ क्यूब ये हो गई L। अब मैंने बताया था जब कोई डिप्रेशन कट किया जाता है तो उसका सरफेस एरिया माइनस नहीं करते हैं, वो प्लस होगा, लेकिन जब ये हेमीस्फेरिकल पार्ट से कट किया जाएगा तो हम 6 सरफेस का एरिया पहले लेंगे, यानी कि क्यूबिकल पार्ट का, उसमें भी ये सरफेस आ जाएगी। फिर जब हम हेमीस्फीयर पार्ट का लेंगे उसमें भी ये सरफेस आएगी, यानी कि डबल टाइम हो जाएगी, तो इसको हमें माइनस करना होगा। तो लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर माइनस करेंगे बेस एरिया जो डबल टाइम हो गया है, तो इस माइनस बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो ये आपका हो जाएगा क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर माइनस बेस का सरफेस एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड है l स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर माइनस होंगे, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ 6l स्क्वायर एज इट इज प्लस पाई r की जगह पुट करेंगे L/2 का स्क्वायर, तो 6l स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, l स्क्वायर 2 का 4, तो पाई/4 l स्क्वायर। यहाँ पर हम LCM लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा 24l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर। कॉमन आएगा l स्क्वायर, कॉमन हम ले सकते हैं यहाँ से l स्क्वायर, तो ये आएगा आपका l स्क्वायर कॉमन हो गया 24 प्लस पाई 24/4। तो इसे आप इस तरह से ये आपका आ जाएगा 1/4 l स्क्वायर और पाई प्लस 24 यूनिट स्क्वायर। ये सरफेस एरिया हो गया रिमेनिंग सॉलिड का। नोट इट।
देखते हैं 6th क्वेश्चन। इसमें कहा है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। कैप्सूल आपका कुछ इस तरह से दिया है, दोनों एंडों पर 2 हेमीस्फीयर स्टक हैं, तो ये इस तरह से हेमीस्फीयर हो गए, ये हो गया आपका कैप्सूल। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया, विद 2 हेमीस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। एंटायर कैप्सूल की लेंथ है 14 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ है 14 मिलीमीटर। एंड द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। ये डायामीटर जो है वो है 5 मिलीमीटर। डायामीटर ऑफ कैप्सूल ये दिया है 5 मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, आपको फाइंड करना है कैप्सूल का सरफेस एरिया। तो कैप्सूल के सरफेस एरिया के लिए इसको हमें, एक तो हो गया हेमीस्फीयर, दूसरा है सिलेंडर। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना होगा, उसके लिए हमें सिलेंडर की हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे उसके लिए भी हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये दोनों हेमीस्फीयर की रेडियस हो जाएंगी 5/2। जब डायामीटर है 5 तो ये हो गया 5/2। आपको दिया है डायामीटर ऑफ कैप्सूल, डायामीटर ऑफ कैप्सूल 2r इक्वल टू 5 मिलीमीटर। तो r इक्वल टू हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। ये डायामीटर हो गया। और कैप्सूल में हेमीस्फीयर है 2, तो अगर हम इन दोनों हेमीस्फीयर को ऐड कर दें तो ये स्फीयर बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपकी लेंथ होगी वो 5/2 होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी ये भी 5/2 होगी। तो अगर हमें हाइट निकालनी है सिलेंडर की तो 14 में से माइनस करना होगा 5 मिलीमीटर। तो यहाँ हम लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू, ये हो जाएगा 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2। इसको हम कह सकते हैं h इक्वल टू 14 माइनस 5/2 और 5/2 ऐड करेंगे तो 10/5 यानी कि 5 आएंगे। तो h आ गई आपकी 9 मिलीमीटर। अब आप सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो। तो सरफेस एरिया ऑफ, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस प्लस सरफेस एरिया। 2 हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया लें या दोनों को ऐड कर दें, सेम हेमीस्फीयर हैं तो 1 स्फीयर बन जाएगा, प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखे देते हैं, स्फीयर इक्वल टू, ये हो जाएगा सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH प्लस स्फीयर का होगा 4 पाई R²। कॉमन ले सकते हैं हम 2 पाई R, तो यहाँ से मिलेगा हमें H और यहाँ से मिलेगा 2R
वैल्यू 2 पाई की जगह हम पुट कर दें 22/7, 2 × 22/7। आर की जगह हम पुट कर सकते हैं 5/2, h + 2r, h है हमारा 9 और 2r है हमारा 5, तो यहाँ 5 पुट कर दिया हमने। तो ये हमारा हो जाएगा 22, 5 जा होते 110 × 2 और 9 5 होंगे 14 और 7 और 2 भी होते हैं 14, मल्टीप्लिकेशन से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर ये सरफेस एरिया हो गया कैप्सूल का। एक बार फिर से समझ लें, जो कैप्सूल है हमारा वो सिलेंड्रिकल पार्ट और 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट को ज्वाइन करके बना है। जब ये दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट ज्वाइन करेंगे तो एक स्फीयर फाउंड होगा हमें। उस स्फीयर का सरफेस एरिया और इस सिलेंडर का सरफेस एरिया जब हम ऐड करेंगे तो कैप्सूल का सरफेस एरिया आ जाएगा। कैप्सूल का डायामीटर हमें 5 मिलीमीटर दिया है, इससे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं 5/2 आएगी। तो आर हो गई 5/2। अब जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ या हाइट निकालेंगे तो टोटल लेंथ में से 5/2 + 5/2 यानी कि 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 9 मिलीमीटर और सरफेस एरिया आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। थैंक यू, नोटेड। 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक टेंट बताया गया है जो एक सिलेंड्रिकल पार्ट पर सरमाउंट किया गया कौन है। तो टेंट को हम समझते हैं कुछ इस तरह से है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इस सिलेंड्रिकल पोर्शन के ऊपर सरमाउंट किया गया है एक कॉनिकल पोर्शन। तो इस तरह से आपका ये टेंट 2 पार्ट में बना हुआ है। ये ऊपर वाला पार्ट कॉनिकल हो गया, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप। टॉप में ये कॉनिक है। इफ़ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 मीटर, 2.1 मीटर ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है और डायामीटर दिया है 4 मीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का, ये है 4 मीटर। यही कॉनिकल पार्ट का भी हो जाएगा। एंड द स्लेंट हाइट ऑफ टॉप, स्लेंट हाइट होती है ये तिरछी हाइट, यानी कि ये है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट को फॉर्म करने में जो कैनवास लगेगा उसका एरिया फाउंड करना है। तो हमें एरिया फाउंड करना होगा इस कोन का प्लस इस सिलेंडर का। तो सबसे पहले हम जो दिया है उसको राइट करते हैं यहाँ, डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ कॉनिकल पार्ट तो इसे हमने लिखा 2r इक्वल टू हो गया 4 मीटर। तो r इक्वल टू आ गई 2 मीटर। दोनों के लिए होगी ये हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू ये h इक्वल टू हो जाएगी 2.1 मीटर। स्लेंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, स्लेंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट ये है आपकी स्मॉल l जो होगी 2.8 मीटर। अब हम देखते हैं हमें फाइंड करना है
फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। टेंट के बनाने में जो कैनवास की हमें ज़रूरत होगी वो एरिया हमें फाउंड करना है, तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि 2 पाई RH प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होता है पाई RL। कॉमन यहाँ से हम ले सकते हैं पाई R, तो ये बचेगा 2H प्लस L। पाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 22/7 और R की वैल्यू हम पुट करेंगे 2H की वैल्यू हम पुट करेंगे 2.1 × 2 प्लस L के लिए हम पुट करेंगे 2.8। तो ये वैल्यू आती है 44/7। 22 2 या 44 होते हैं अपॉन 7। 2.1 में 2 से करेंगे तो ये आ गया 4.2 प्लस 2.8 और जब इनको ऐड करेंगे तो 44/7 × 4 2 6 और 1 ये हो जाएंगे 7 और 7 से 7 हो गए कैंसिल, तो 44 मीटर स्क्वायर ये एरिया आपका आ गया कैनवास का। आगे क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है, पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, यहाँ हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू, ये दी गई है ₹500। तो आपको कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू ये हो जाएगी 44 × 500 जो होगी आपकी 5 4 या 20 और 5 4 या 20 22,000 रुपीज़। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू ₹22,000। नोट कर सकते हैं आप। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में हमें दिया है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, ये सिलेंडर इस तरह से हो जाएगा। इस सॉलिड सिलेंडर में से डिप्रेशन कट किया गया है। सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर, डायामीटर है 1.4 सेंटीमीटर। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायामीटर, एक कॉनिकल कैविटी कट की गई है सेम हाइट और सेम डायामीटर की। तो ये कॉनिकल कैविटी होगी कुछ इस तरह से, ये हो गई सेम हाइट और सेम डायामीटर की। तो ये इसमें से पोर्शन कट कर लिया गया है और जो अब रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसका सरफेस एरिया आपसे फाइंड करने को कहा है। The height is hollowed. Find the total surface area of remaining solid to the nearest centimeter square. तो यहाँ हम लिखते हैं diameter of cylinder, cylindrical part
पहले ये भी लिख लिया करो, ये फॉर्मूला नहीं होता, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसा कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी कोन का डायामीटर सिलेंडर के डायामीटर के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला नहीं है, ये कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, इसीलिए हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ कोनिकल पार्ट। तो ये हो जाएगा आपका 2r इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू हो गया 0.7 सेंटीमीटर। आगे का है, दोनों हाइट भी सेम है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, और ये h ले लेते हैं तो दी गई है हमें 2.4 सेंटीमीटर। ये भी दोनों इक्वल हैं। अब हमें सरफेस एरिया के लिए निकालनी होगी सिलेंट हाइट, तो यहाँ हम लिखते हैं L इक्वल टू फॉर्मूला होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू सिलेंट हाइट के लिए h है हमारी 2.4 का स्क्वायर प्लस r है 0.7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 5.76 प्लस 0.49। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये होगा 9, 6, 15, 7, 4, 11, 1, 12 और 6.25, यानी कि इसको आप कहोगे L इक्वल टू आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब आप फाइंड कर सकते हैं रिमेनिंग सॉलिड टोटल सरफेस एरिया ऑफ, हैंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमें निकालना है। तो जो हम सरफेस एरिया पे, अब ये सॉलिड था, एक ध्यान रखना है कि सॉलिड है ये, तो अगर ये डिप्रेशन कट ना किया गया होता तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें से कैविटी कट कर ली गई है। तो यहाँ हम लिखेंगे जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ आपका 2 पाई आर एच प्लस सरफेस एरिया होगा आपका 2 पाई आर एच, और इसके बाद बेस का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। मैंने ये बेस ऊपर वाला छोड़ दिया है कि ये पूरा कट कर लिया गया है, तो 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया और पाई आर स्क्वायर मैंने बेस का एरिया ले लिया है। और अब हम ऐड करेंगे कॉनिकल पार्ट का सरफेस एरिया, जो सीधा सीधा हो जाएगा। इसमें कोई भी एरिया डबल टाइम नहीं हुआ है, तो माइनस नहीं करेंगे कुछ भी, यहाँ करेंगे प्लस हम पाई आर एल। एक बार फिर से समझ लें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, और कॉनिकल पोर्शन का सरफेस एरिया पाई आर एल। कॉमन ले लें हम इसमें से पाई आर, तो देखो यहाँ से मिलेगा हमें 2h, यहाँ से मिलेगा r और यहाँ से मिलेगा l। तो वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू r की जगह हम पुट करेंगे 0.7, 2h, h की जगह 2.4 है, 2 इंटू 2.4 प्लस r की जगह पुट करेंगे 0.7 प्लस l की जगह पुट करेंगे 2.5, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर। तो
22 इंटू 0.7/7, ये हो जाएंगे आपके 2.42 या 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 इक्वल टू 22 इंटू 0.7 इंटू, इनको ऐड करेंगे जब हम तो ये 8, 7, 15 और 5, 20 हो गया, कैरी 2 आ जाएगी, 2 2 4 4 8 हो जाएंगे, 4 2 6 8 7 15 5 28 हुए अपॉन 7, ये हम पहले भी कर सकते थे, काट सकते थे इसे, 7 से ये जाएगा 0.1 टाइम तो 8, ये हो गया 17, 28 2 8 जब 176 होते हैं और 0.1 का होगा मल्टीप्लिकेशन तो 17.6 सेंटीमीटर। लेकिन ये आपसे कहा है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट सेंटीमीटर। अगर ये 0.5 होता, उससे बिलो होता तो 17 कर लेते, अब 0.6 है तो इसे हम लिख लेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर नियरेस्ट। ये नियरेस्ट वैल्यू हो गई आपकी टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड के लिए। फिर से समझ लें कि हमने कर्व सरफेस एरिया लिया सिलेंडर का, बेस एरिया लिया सिलेंडर का और कॉनिकल पार्ट का लिया सरफेस एरिया, तीनों को ऐड किया तो आपका आंसर आया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू, नोट इट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।